हजरात आइए अब मैं असल मकसद की तरफ रवा और दवा होना चाहता हूँ और ऐसे मुखर्रिर को मैं दावत स्टेज देने जा रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना रज़ाउर रहमान साहब दामत बरकातुहुम को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि आए और अपने नासिहाना बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना रज़ाउर रहमान साहब दामत बरकातुहुम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दिल खैराबादी के नाम सुनकर अपनी नींद को खराब करके अपनी नींद को अपने शरीरों से जिस्मों से हटाकर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए हैं। जो इधर उधर जा रहे हैं बराए कर वो पंडाल के सामने आ जाए। हजरत ये प्रोग्राम हजरत हाफिज आजाद साहब के शादी मुबारक के मौके से रखा गया है। मुख्तसर तौर पर हम शादी के फजीलत को समझें और फिर हमारे मुआशरे और हमारे समाज में हम मुसलमान होने के नाते और ताल्लुक से हमारा अमल क्या हो रहा है। ये शादी और ये निकाह ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और ये बड़ी अहमियत और बड़ी कीमती इबादत भी है। सबसे इस निकाह और शादी को हम और आप इस तरह समझें, ये निकाह और शादी करने की फजीलत और बरकत इतनी है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का कोई दुलारा और प्यारा रात भर अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, रात भर अपने सर को सजदे में रखकर पूरी रात को गुजार दे और वो शादी करने को पसंद ना करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस रात भर सजदा करने को पसंद नहीं फरमाता, लेकिन शादी करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता। ये देखिए ये शादी की फजीलत और निकाह की बरकत कितनी है कि हम रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा रेज हैं, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस सजदे को कबूल नहीं करता है, हमारे उस निकाह को कबूल करता है। निकाह करने को पसंद फरमा रहा है, लेकिन रात भर सर को सजदे में अल्लाह के लिए झुकाने को नहीं पसंद करता है। इस फजीलत और बरकत से हम निकाह की फजीलत को समझें और जानें। मेरे मोहतरम, निकाह शरीयत मुहम्मदी में, शरीयत इस्लाम में बहुत आसान, बहुत बिल्कुल सहल अहकाम है, हुक्म है, लेकिन आज हमारे गुनाह की गंदगियों ने, हमारे ईमान की कमजोरियों ने, हमारे बदअमाल की नहुसतों ने आज निकाह को बहुत ही भारी और बहुत ही मुश्किल बना दिया। और जब ये निकाह और शादी मुश्किल हमारे अमलों के नतीजे में होगा तो याद रखें, बुराइयां हमारी नस्लों में,
हमारे समाज में, हमारी कौम मिल्लत में नसे नस कूट कूट के भर जाएगी। और जब हम बुराइयों में फंस जाएंगे, जब बुराइयों में हम लग जाएंगे, जब हमारी कौम, हमारी नस्ल बुराई करने लगेगी, बुराई में मुलव्विस हो जाएगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उतरनी बंद हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब उतरना शुरू हो जाएगा। आज इस चोरी की सरजमीन की बात को ले लीजिए, बारिश ही को ले लीजिए अपने सामने में। किसान हज़रात बड़ी दिन से तरस में पड़े हुए हैं, बारिश की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं पड़ती। घटा लगता है लेकिन बारिश नहीं उतरती। जमीन पर बारिश नहीं हो रही है, जमीन बारिश की तलाश में है, किसान बारिश की चाहत में है, लेकिन बारिश नहीं उतर रही। मेरे मोहतरम, ये हम और आप के गुनाह और बदअमालियों की नहुसत। आज हमारी शादी और ब्याह में ऐसे ऐसे रुसूमात, ऐसे ऐसे खुराफात, ऐसे ऐसे बिदअत, ऐसी ऐसी खराबियां जन्म ले रही है और पैदा ले चुकी है कि उसे हटाना बहुत मुश्किल नजर आता है। मेरे मोहतरम, ये शादी मुबारक शादियों के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल निकाही ऐसरहु व अयमनहु, कि निकाहों में सबसे अफजल, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे प्यारा निकाह वो निकाह है जिस निकाह में, जिस शादी में कम खर्च हो। आज मेरे मोहतरम, हमारे ईमान की कमी की वजह से हमारे आने वाली नस्ल, हमारी मौजूदा नस्ल के नौजवान अगर सुन्नत और शरीयत के मुताबिक शादी होनी शुरू होती है तो वो आज के इस नस्ल की नौजवानों की जबान पे उतर आती है कि ऐसा लगता है कि फकीरों की शादी है, ऐसा लगता है कि डोम शमारों की शादी है। नऊज़ुबिल्लाह, हमें इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है इस तरह के अल्फाज में, इस तरह के कलिमात बोलने में, इस तरह की बात जबान पर लाने में। हमारी नस्ल, हमारे नौजवान दीन और शरीयत को पहचानी नहीं, दीन और शरीयत के मिजाज को जानी नहीं, इसलिए नाइल्मी के नशे में आकर वो अपनी जबान पे जो कुछ बोलना चाहता है वो जबान पे ले आकर के बोल लेता है। आज एक मिन्नत नगर मस्जिद में एक यतीम बच्चों की शादी हुई, निकाह हुआ। न लड़के वालों का कोई खर्च, न लड़की वालों का कोई खर्च। और जिन नौजवानों के पास, जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं, रुपए हैं, दौलत है, वो इस तौर को, इस तरीका को बिल्कुल गिरा और घटिया समझता है। मैं उनसे ये बता देना चाहता हूँ कि आप ईमान की दौलत से सरफराज हैं, ईमान के घराने में पैदा हुए हैं, ईमान वाले हैं। आप शरीयत और सुन्नत की जानकारी लें, शरीयत और सुन्नत की जानकारी लें कि शादी ब्याह हमें किस तरह करनी चाहिए। और सबसे बड़ी लानत इस बात की है कि इस शादी ब्याह के अंदर जो लेन देन का मामला है, ये तो और ही ज्यादा तमाम शादियों को मुश्किल में डाल दिया। और मैं ये नहीं कहता कि जो शादी में डिमांड करते हैं, जहेज लेते हैं, वही इस जहेज के रवाज देने में मुलव्विस हैं। मैं इस कौम मिल्लत के तमाम उलमा से, इस कौम मिल्लत के तमाम नमाजियों से, इस कौम मिल्लत के तमाम जमात में घूमने वाले जमातियों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपको मालूम रहता है कि फलां बेटों ने
की शादी की है और उसमें इतना लाख रुपए नकद लिया है और उसी नकद लिए हुए रकम से वो बाप का बेटा दावत करता है, आपको बुला करके खिलाता है, आप नमाजी होने की हैसियत से, आप हाजी होने की हैसियत से, आप जमात में घूमने वाले जमाती होने की हैसियत से कभी आपके दिल पर, कभी आपके सोचो ख्याल में ये बात आती है कि मैं किस तरह हराम का खाना जाकर के खाऊं? कभी उतरती है ये बात? अगर हमारे नमाजी तबका, हमारे उलमा की टीम, हमारे हुज्जाज किराम अगर उसके खाने में जाने से एतराज करें, उनके बुलाई हुई दावत में जाने से गुरेज करें, जाने को अपने आप को तैयार न रहें, किसी न किसी बहाने से उसके यहाँ जाने को बिल्कुल अपने आप को मना कर लें, तो यकीन मानिए कम दिनों में ये सुन्नत व जहेज का रिवाज खत्म हो जाएगा। मेरे मोहतरम, बुराइयों का असर, बुराइयों की नहुसत बड़ी तेजी से फैलती है, बुराइयों की बेबरकती बड़ी तेजी से असरअंदाज करती है। मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। वो मिसाल इस तरह से है, आज का ये मजलिस, आज की ये जो मजलिस सजी है, इस मजलिस में हम बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर दिल खैराबादी तशरीफ फरमा है और ये इलाका कानो कान, इस इलाकों में दिल खैराबादी की आवाज कानों को मिल चुकी होगी, लेकिन आज इस मजलिस के मजमा को देख लें, कितनी बड़ी तादाद में ये मजलिस है, अंदाजा लगाएं। इन्हीं की जगह अगर कोई नाचने वाली तवाइफ और हीरो हीरोइन का कोई नाम सुन लेता तो इस समाज और इस मुआशरे के तमाम नौजवान सैलाब की तरह उमड़ता हुआ नजर आता, बड़ी भीड़ होती। ये देखिए बुराइयों का असर किस तरह असरअंदाज हो रही है, कितनी जोर से फैलती है, लेकिन ये नेक आदमियों के नाम सुनकर कितने हजरात तशरीफ फरमा हुए। मेरे मोहतरम, आज हमारी कौम की ये हालत हो गई है कि आज से बहुत जमाना पहले कौम बनी इस्राइल की गुजरी है। बनी इस्राइल की कौम याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उस कौम के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि आप बचपन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये ऐसे नबी हैं जो दुनिया के सबसे बड़े जालिम, दुनिया के सबसे बड़े जालिमों, बर्बरियत के इस जहां में बर्पा करने वाले फिरौन, जो अपने आप को खुदाई दावा किया, क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कि ऐ कौम मिल्लत के लोगों मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, ऐलान कर दिया। कुरान ने उस फिरौन के ऐलान को कुरान में नाजिल कर दिया कि इतने बड़े जालिम थे, इतने बड़े जालिम इस दुनिया में न मालूम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अभी के उलमा ने ये बात कह रही है कि फिरौन ही जैसा जालिम हुक्मरान हम हिंदुस्तान के बने हुए। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में पैदा हुए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले काहिन ने फिरौन को एक बात बता दी कि ऐ फिरौन, तुम जो बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े हाकिम और मालिक बने हुए हो, बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा
तुम्हारी हुकूमत को अपने हाथ से छीन लेगा। अब ये बात फिरौन को मिल गई। फिरौन बेचैन हो गया कि मैं इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा बादशाह, इतने बड़े हाकिम, और मेरे ही सामने पैदा हुआ बच्चा वो हमारी हुकूमत को छीन लेगा। अब उस वक्त ये ऐलान कर दिया फिरौन ने कि आज के दिन से बनी इस्राइल की कौम में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे कत्ल कर दिया जाए। ऐलान हो गया, फिरौन की तरफ से ऐलान हो गया कि कोई भी बच्चा अगर बनी इस्राइल की कौम में नस्ल में पैदा होता है तो उन बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। फिरौन के लश्कर, फिरौन के फौज और कमांडर पूरे इलाके में, पूरे देश में फैल चुके हैं, खबर और तलाशी ले रहे हैं। जहां कोई बच्चा पैदा होने की खबर मिलती, फौरन उस बच्चे को ज़बह कर दिया जाता, लड़कों को ज़बह कर दिया जाता और लड़कियों को छोड़ दिया जाता। चूंकि फिरौन थे बहुत बड़े हाकिम और बहुत बड़े बादशाह थे, उनका हुक्म हो फौज के साथ, कमांडर के साथ, और उस पर अमल न करें, हजारों बच्चे कत्ल हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी असना में, उसी दरमियान में पैदा हो गए। देखिए, फिरौन के कमांडर, फिरौन के फौज, फिरौन की पुलिस हर तरह तलाशी ले रही है, और जो मर्द मुदक्कर बच्चा पैदा हो रहा है हर एक को कत्ल कर दिया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी वक्त पैदा हो गए। आता है रिवायतों के अंदर 3 माह तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी असना, उसी माहौल में पड़े रहे। उनकी माँ उनकी हिफाजत करती रही, बचाती रही। उनकी माँ आसिया के ज़हन और दिमाग में हमेशा खौफ और हरास थी, हमेशा डर रही थी कि ना मालूम किस दिन हमारे इस बच्चे को उचक लें, किस दिन हमारे इस बच्चे को भी कत्ल कर डालें। लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसे कौन चख सकता है। जब उनकी माँ, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ डरने लगी, खौफ खाने लगी, बेचैन हो गई डर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उतारा है, कुरान में फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसिया को के ज़हनो दिमाग में बात डाली कि ए आसिया, तुम अपने बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करो और उस ताबूत और संदूक को दरियाए नील में डाल दो। ये हुक्म हो रहा है बीवी आसिया को, ये हुक्म हो रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी परेशान है। जब ये हुक्म मिला है, जब अल्लाह ने उनके दिल में ये बात आई है, उनके ज़हन में अल्लाह ने जब उतारी है ये बात, तो वो डर रही है कि मेरा बच्चा संदूक में कैसे जिंदा रह सकता है। न उसको कोई पानी पिलाने वाला होगा, न उसको कोई दूध पिलाने वाला होगा, न उसको कोई देखने वाला होगा, फिर दरिया में वो कैसे बच सकता है। उसे यकीन नहीं हो रही थी, उसे दिल में इत्मीनान नहीं हो रहा था कि कैसे हम अपने बच्चे को संदूक में बंद कर दें। कुरान ने तफसील से बयान फरमाया है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताबूत में, संदूक में डाल देते हैं और उस संदूक को दरिया नील में डाल देते हैं।
वो संदूक तैरता हुआ अपनी जबान में हेलता हुआ दरिया नील में चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी। फिरौन की बीवी आसिया उस संदूक को देखकर बोलती हैं कि वो क्या है, वो कोई सिल है लकड़ी का या कोई और चीज है। उनके रियाया, उनके फौज ने देखा, सबने ये कहा कि लग रहा है कोई संदूक है, बॉक्स है। लेकिन फिरौन कहता था नहीं, वो एक चेला है, वो एक लकड़ी है जो भस करके आई हुई। लेकिन गौर से देखा गया तो वो एक संदूक है। फिरौन की बीवी आसिया वो कहती है अपने फौज से, रियाया से, लाओ उसे पकड़ करके देखा जाए उस संदूक में है क्या। वो संदूक को लाता है उसके फौज और उनके कमांडर और खोलता है तो उस संदूक में बच्चा दिखाई देता है। जब बच्चा दिखाई देता है संदूक से बाहर लाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरों पर इस ज्यादा कशिश और इतनी चेहरों में मोहब्बत के आसार, मोहब्बत के नमूदार आसार पैदा फरमा दिए। इतनी ज्यादा कशिश पैदा फरमा दिया उनके चेहरों में। जो कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता तो उनको अपने गोद में लेता, उनको बोसा देता, उनको अपना दीदार पेश करता। उनकी बीवी, फिरौन की बीवी आसिया, वो भी आती है और वो भी देखती हैं तो बड़ा निराला, बड़ा पाकीज़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बच्चा, बड़ी कशिश वाला बच्चा संदूक में है। वो फिरौन की बीवी उसे अपना लेती है और ये कहती है ये मेरा बेटा बनेगा, ये मेरे साथ रहेगा। फिरौन भी देखा और फिरौन के जो खुद्दाम थे, नौकर चाकर थे, वो उस वक्त भी कह रहा है कि फिरौन यही वो बच्चा है जो बच्चा आपकी हुकूमत को खत्म करेगा, बर्बाद करेगा। लेकिन फिरौन फिर उनकी बात पर तैयार होता है उस बच्चे को ज़बह करने के लिए। आसिया कहती है आपको हर वक्त हज़रत मूसा सताती है, ये बच्चा भोला भाला, इतना प्यारा, इतना दुलारा, ये बच्चा नहीं हो सकता है आपके हुक्म को खत्म करने वाला। मेरे वो बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम था। हज़रत आसिया उस बच्चे को कत्ल करने नहीं दे रही है। वो बच्चा दूध पीने के लिए बेचैन, बेताब, दूध पिलाने के लिए परेशान है आसिया। कभी पहले जमाने में दाई आई थी, दूसरी जगह की औरतें आके दूध पिलाया करती थी बच्चों को। दूर दराज से आसपास के औरतों को बुलाई कि इनको दूध पिलाओ, बेचैन है, बेताब है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी औरत की छाती में मुंह नहीं लगा रहा है और रो रहा है, चिल्ला रहा है। आसिया बेचैन है, परेशान है कि क्या किया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की मां ताबूत में, तख्त में, संदूक में डाल रही थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी से वादा किया था, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम की मां, ये बच्चा तुम्हारे पास लौटा दिया जाएगा, इत्मीनान रखो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मां अपनी बेटी को भेजती है। कुरान ने भी ऐलान फरमाया है कि वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं कि जाओ देखो तो संदूक मैंने बच्चे को जो डाल दिया है दरिया में, वो संदूक गया।
दरिया के किनारे किनारे आती है उनकी बहन मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देखती है कि फिरौन के दरबार में, फिरौन के घर में बड़े शोरगुल हो रहे हैं। पूछा क्या बात है? लोगों ने बताया कि एक बच्चा दरिया से निकाला गया है और वो बच्चा बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। किसी माँ का दूध नहीं पीता, बेचैन है कि कोई आए तो उसको दूध पिलाने वाली जिसका वो दूध पी ले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उनसे कहती है कि मैं एक औरत को लाती हूँ, मैं एक औरत को लाती हूँ, इंशाअल्लाह वो बड़ी पाकीज़ा, बड़ी साफ सुथरी औरत है, उनका ये दूध पी लेगी। वो खबर आसिया के पास पहुंचा रही है। यहाँ एक औरत आई है, वो कह रही है कि एक औरत है जिस औरत की दूध हर बच्चा पी लेती है। आसिया बुलाती है मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कि आओ यहाँ, उनसे कहती है जाओ उन औरत को ले आओ जिनका ये दूध पी ले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जाती है अपनी अम्मी के पास और उनकी अम्मी को बुला करके फिरौन के दरबार में हाजिर कर रही है। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। जब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी अम्मी को ले आती है तो फौरन बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम अपने माँ की दूध को पीना शुरू कर देती है। शोरगुल हो गया कि बच्चा दूध पीने लगा, बच्चा दूध पीने लगा, बच्चा दूध पीने लगा। अब मेरे मोहतरम आसिया उन माँ को कह रही है, उन औरत को कह रही है कि तुम ये बच्चा ले जाओ और इस बच्चे के दूध पिलाने की जो उजरत है, जो तनख्वाह है, दरमाह है, मैं दूंगा। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम अपने माँ की तरफ लौट चुका है। बेटा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की दूध पी रहा है, लेकिन मजदूरी फिरौन आसिया दे रही है। ये देखिए अल्लाह की हिकमत। मूसा अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता नौजवान हो गया, लंबी वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता नौजवान 2 साल का हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के दरबार में भेज दिया। 2 साल का बच्चा थोड़ा हाथ पैर कुछ बोलना जान लेता है। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि फिरौन के दाढ़ी पकड़ करके या आता है कि एक तमाचा लगा दिया फिरौन के मुंह में। उस वक्त भी मूसा फिरौन को यह खदशा हुआ शायद वही मूसा है जो हमारी हुकूमत को बर्बाद करेगा। कुरान में शायद यही मूसा है जो हमारी हुकूमत को बर्बाद करेगा। मूसा फिरौन को बड़ा खदशा हुआ। उनकी बीवी थी उसी वक्त, फौरन कहता है आपको सिर्फ मूसा मूसा नजर आता है। फिरौन का कहना हुआ नहीं, इसकी आजमाइश होगी, इसकी आजमाइश की जाए। उसकी आजमाइश हो रही है, एक तश्त में आग और एक तश्त में हीरे जवाहिरात। कहता है अगर ये बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ा देगा तो मैं नहीं जानूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम है। अगर इनके बच्चे की हाथ हीरे जवाहिरात के ऊपर जाएगा तो मैं समझ लूंगा कि ये बच्चा नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम। चुनांचे बच्चे के मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ हीरे जवाहिरात की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आता है रिवायतों के अंदर जिब्राइल अमीन आए, उस हाथ को पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया और वो बच्चा आग को हाथ में लेके मुंह में ले लिया। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह पाल रहे हैं दुश्मनों के उनके घर। अब मेरे मोहतरम बच्चे वहां भी आसिया जीत चुकी है, बच्चे रहने लगे, जवान हो गए, आगे बिला उनको नबूवतें मिल गई, नबूवतें मिल गई।
अब वो जब नबूवतें मिल गई तो उन्होंने कौम और मिल्लत के लोग उनके ऊपर शक को शुबा करने लगे। अब वो अपने मौजिज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नबूवत के जो मौजिज़े हैं, यदे बैदा और आसा के लाठी का सांप बन जाना और जेब को हाथ में बगल में डाल करके निकालना और चमकदार सूरजों की तरह हो जाना, ये मौजिज़ा था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम और मिल्लत को नबी होने का मौजिज़ा दिखलाया तो सारे कौम खफा हो गए। फिरौन और फिरौन की लश्कर ये कहने लगे कि ये वही शख्स है जो हमको हमारे जमीनों से, हमको हमारे घरों से बेघर करने वाले हैं। चुनांचे ये नबी नहीं है, ये बहुत बड़े जादूगर हैं। क्या कहा? बहुत बड़े जादूगर हैं। अब जब जादूगर की बात आ गई, मुकाबला होने होने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐसा हो एक वक्त आए जिस वक्तों में हम अपने तमाम जादूगरों को लाऊंगा और तुम्हारे इस जादू का मुकाबला होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चलिए बुला लिया जाए, वादा तय हो गया। फिरौन जो जिनकी हुकूमतें थी भेज दिया जादूगरों को बुलाने के लिए। तमाम उस देश के, उस कौम मिल्लत के जादूगर जमा हो गए और जादूगरों ने ये अपना जादू दिखलाने से पहले अपने फिरौन के बाद दरबार में ये पूछता है कि हम जब जीत हासिल कर लेंगे तो हमारा इनाम क्या होगा। फिरौन कहता है कि हम तुम सबको अपना करीबी बना लेंगे। कुरान ने कहा है हम तुम सबको अपना करीबी बना लेंगे। जब जादूगर जमा हुए, उसी को कहा या कौमी क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा। क्या ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम अपने जादू को पहले दिखाओगे या मैं अपनी जादू को पहले दिखाऊं? क़ाल बल अलक़ू। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अलक़ू, तुम सब के सब अपने जादू को दिखाओ। देख लीजिए पूरे इलाका के जादूगर जमा है। आता है रिवायतों के अंदर कई लाख जादूगर जमा हो गए। बड़े बड़े जादूगर के उस्ताद मौजूद हो गए। अभी नरेंद्र मोदी ऐलान कर दे कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जितने जादूगर हैं सब चोरली के मैदान में जमा हो जाएं। क्या जमा होगा? बहुत बड़ा मजमा हो जाएगा। तो जादूगरों का बहुत बड़ा मजमा हो गया। उस जादूगरों के मजमा जमा होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप पहले अपना कर्तव्य दिखाएंगे या मैं अपना कर्तव्य पहले दिखाऊं? मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब होता है कि पहले आप दिखाएं। फ़इज़ा, कुरान ने कहा फ़इज़ा हिबालुहुम व असीहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ। कि जब उन तमाम जादूगरों की रस्सी, तमाम जादूगरों की लाठी युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिही अन्नहा तस्आ, के ख्याल किया जाने लगा कि ये दौड़ रहा। तमाम जादूगरों ने क्या किया? अपनी रस्सी को, अपनी लाठी को इस तरह जादू में पेश किया कि सबकी निगाहें देखने लगी कि वो रस्सी दौड़ रही है, सांप के तरह चल रही है। इनकी लाठी और उनकी रस्सी क्या हो गई?
सांप की तरह सांप बन चुका है, सांप बन चुका है। फ़ौजसफ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस हयत को, उस कैफियत को, उस शक्ल को देखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर और खौफ पैदा हो जाता है। इसीलिए अगर कोई इंसान शेर से डरता है, जहरीला जानवर से डरता है, तो अल्लाह से डरने नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह से डरना चाहिए, तो ये शेर से डरना है। तो तकलीफ दे चीजों से डरने से अल्लाह के डर में कोई फर्क नहीं आता। तो मेरे मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम वहां डर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कुलना ला तखफ, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप न डरिए, ला तखफ इन्नका अंतल आला, आप कामयाब होने वाले हैं। वाल्की मा फी यमीनिका, आप डालिए जो आपके दाहिने हाथ में है। अब मूसा अलैहिस्सलाम से हुक्म हो रहा है अल्लाह की तरफ से, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उन जादूगरों ने अपना कर्तव्य दिखला दिया, अब आप कर्तव्य दिखलाइए। क्या कर्तव्य दिखलाना है? वअल्की फीमा यमीनिक, आप डालिए जो आपके दाहिने हाथ में है। मूसा अलैहिस्सलाम के दाहिने हाथ में लाठी थी। तलक़फ़ मा सनऊ, वो निगल लेगी जो उन्होंने कर्तव्य किया है। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, कि जुजेनिस के जान लो कि तमाम कर्तव्य जो है ये जादूगर फरेब है, जादूगर की फरेब है। ला युफ्लिहु साहिबु हैथु अता, कहीं से कोई जादूगर आ जाए कामयाब नहीं हो सकता, कुरान ने कहा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी लाठी को डालते हैं आसा को, तो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी भी सांप बन जाती है लाठी, और तमाम जादूगरों के लाठी जो सांप और बना हुआ था सबको निगल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो सांप बनी, तमाम जादूगरों के रस्सी और लाठी को निगल ले रही है, निगल बैठे। जब ये तमाशा तमाम जादूगरों ने देखा, फउल्क़िया सहरतु सुज्जदा, फउल्क़िया सहरतु सुज्जदा, तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। तमाम जादूगर क्या हो गए? सजदे में गिर गए। और क्या कहा? क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून मूसा, कि हमने ईमान लाया हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। जब फिरौन ने ये देखा माजरा, ये तमाशा, फिरौन जब ये देखा कि तमाम जादूगरों ने ईमान ले आया मूसा अलैहिस्सलाम पर, क्या कहता है फिरौन? कुरान ने फरमाया क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम, क्या कहा फिरौन ने? क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम, ऐ जादूगरों, तुम सबके सब ईमान ले आए उन पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, क़ब्ल इनके कि मैं तुमको इजाजत दूं, मेरी इजाजत के बगैर तुमने ईमान ले आया मूसा अलैहिस्सलाम पर। देखिए आज के हिंदुस्तान भी फिरौन से, हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये भी कम नहीं है। तो मेरे मोहतरम देखें, हमारा भी ईमान मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरों जैसा होना चाहिए। देखिए ईमान लाया, अब सुनिए कैसी सजा हो रही है, कैसे आफात में डाल रहे हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं फिरौन। वो भी कुरान ने बयान फरमाया है। क्या फरमाया? कि बगैर इजाजत के है जादूगरों तुमने ईमान ले आया। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र, तुम्हारा ये मूसा अलैहिस्सलाम जादू सिखाने वाला बड़ा जादू है, तुम्हारा उस्ताद है मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारा मूसा अलैहिस्सलाम उस्ताद है। मैं तर्जुमा करके निकल जाऊंगा।
मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहा? फिरौन ने कहा कि तुम्हारा उस्ताद है जादू, इसलिए तुमने उस पर ईमान लाया। लौ क़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, क्या ए जादूगरो, मैं तुम सबका हाथ, तुम सबका पैर मिन खिलाफ जरूर भी जरूर काटूंगा। ऐलान कर दिया फिरौन ने। खिलाफ का मतलब होता है कि अगर दाहिना हाथ काटा गया तो बायां पैर काटा जाएगा। ये सजा मुकर्रर, ये भी सजा नहीं और सजा दे रही है। हम तुमको दरख्त के तना पर सूली पर लटका देंगे, तुम्हें फांसी दे देंगे दरख्त के तना पर। ये भी तीसरा, वला तअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा, हम तुम सब के बारे में जानकारी तुम सबको मालूम कर देंगे कि कौन ज्यादा सख्त सजा देने वाला है और उस सजा को देर पर रखने वाला है, तुम्हें मालूम हो जाए। जादूगरों ने क्या कहा? लन नु'थिरका अला मा जाअना मिनल बैयिनात, जवाब दे रहा मूसा फिरौन को, लन नु'थिरका, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे उस चीज पर के आ गई हमारे पास खुली हुई दलील। यानी हमने पहचान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम हक पर हैं, दलीलें मिल गई, वो जादूगर नहीं है, वो बल्कि हकीकत है, जादू नहीं है। फिर कह दिया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वल्लज़ी फतरना, हम जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है उसकी बात को हम मानेंगे। क़ालू आमन्ना, मेरे मोहतरम ये है जादूगर ने मूसा अलैहि फिरौन को जवाब दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी या इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री नेता हम मुसलमानों के साथ अगर इस तरह जुर्म और सजा देना चाहें तो क्या मेरे मोहतरम हम भी तो उसी नबी पर ईमान रखने वाले भी हैं, हम भी उस मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले भी हैं। हम और आपका तमाम उम्मत मुस्लिमा का ईमान तमाम नबियों पर है, इसलिए हम भी उस जैसा ईमान को पेश कर देंगे, जान दे देंगे, लेकिन ईमान नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के इस बैठने को कबूल फरमाए। हजरत दिल खैराबादी को अल्लाह अच्छी असरात से नवाजे, इस चोरली के माहौल बड़ी दूर दराज से आए हैं, अल्लाह इनके दिलों को खुश हो खुर्रम रखे और वापसी जाते जाते कुछ खैर की बातें लेके जाए, कोई अच्छी चीज हम सब इनके सामने पेश करें, माहौल को अच्छा बनाए ताकि इन्हें दिल लगे कुछ बयान बात कलिमात को पढ़ने में। अल्लाह हम सबके सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक